तो आप मुझे बताइए कि तंत्र मंत्र और वशीकरण से आप क्या समझाना चाहेंगे लोगों को? लोगों की धारणा ये है कि तंत्र और मंत्र जब नाम सुनते हैं ना लोग जी। कि भी ये तंत्र और मंत्र लोगों को डर लगना लगता है। मंत्र का गलत उच्चारण करना तंत्र में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल होता है। वो मंत्र के हिसाब से होता है कि मंत्र क्या है। तांत्रिक बलि क्या आज के टाइम में भी दी जाती तांत्रिक बलि वो कुछ शक्तियां प्राप्त करने के लिए या कुछ कार्य करने के लिए तब दी जाती है। है? वशीकरण से किस्मत बदली जा सकती है। बिल्कुल बदली जा सकती है। नमस्कार, मैं हूँ छवि पराशर और आप देख रहे हैं केजेड टॉक्स। और आज हमारे साथ हैं कुलदीप भृगुवंशी, जो कि दूसरी बार हमारे केजेड टॉक्स के शो में आए हैं। तो कुलदीप भृगुवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। जी ठीक है, आप बताइए, आप ठीक हो? जी हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो आज हम आपसे जानेंगे तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में। जी बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़े तांत्रिक हैं और ये तंत्र मंत्र वशीकरण के बारे में आज हमें कुछ अपना नॉलेज अपनी हमारे साथ बांटेंगे और हमें कुछ उपाय भी बताएंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इस शो की। आप मुझे बताइए कि तंत्र मंत्र और वशीकरण से आप क्या समझाना चाहेंगे लोगों को? तंत्र और मंत्र से मैं आप लोगों को यही समझाऊंगा कि भी लोगों की धारणा ये है कि तंत्र और मंत्र जब नाम सुनते हैं ना लोग जी। कि भी तंत्र और मंत्र लोगों को डर लगना लगता है। हम्म। क्योंकि जो तांत्रिक है वो तंत्र करते हैं, मंत्र है वो पूजा पाठ करने वाले पंडित करते हैं। जब तंत्र और मंत्र में अगर डिफरेंस जाने कि तंत्र क्या होता है और मंत्र क्या होता है। तंत्र में तांत्रिक आते हैं, अघोरी आते हैं, नागा साधु आते हैं और कुछ ऐसे भी आते हैं जो मुसलमान भी क्रिया करते हैं, वो भी उसी में तंत्र में आते हैं। जी। और मंत्र है जो पूजा पाठ करते हैं, जो मंत्र उच्चारण करते हैं, उसमें आता है। लेकिन जो तांत्रिक है वो तंत्र करते हैं और पंडित लोग हैं वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। हम्म। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, तीनों जो है ये तंत्र मंत्र और वशीकरण अलग अलग हैं, आपने ऐसा बताया और खासियत भी बताई कैसे अलग हैं। तो क्या इन तीनों की शक्तियां एक साथ करती हैं? मंत्र बोलने के साथ ही वशीकरण होता है, या ये अंदर इंसान की शक्ति होती है वो काबू करती है? मंत्र का कोई उच्चारण करने का मतलब नहीं होता। नहीं, मंत्र का सबसे ज्यादा उच्चारण करना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई भी अगर वशीकरण करना चाहो या हम्म। तंत्र करना चाहो या किसी भी चीज को अपना हासिल करना है, उसमें मंत्रों का सबसे ज्यादा रोल रहता है। ओके। क्योंकि अब मैं तांत्रिक हूँ, ऐसी थोड़ी है मुझ में शक्तियां हैं, वो जी मंत्रों के जरिए है मेरे अंदर। जी। जी। कुछ मंत्र है, मैं अगर बोलूंगा तभी वो काम करेगी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेगी। अगर मंत्र नहीं बोलेंगे तो तांत्रिक तंत्र में काम नहीं करेगा, ना तो तंत्र काम करेगा ना वो जी। तांत्रिक काम कर सकता है। मंत्र का बहुत ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। हुँ। तो अब जैसे कि मैं अपनी ही बात कर लूँ, मैं भी काफ़ी ये पॉडकास्ट करते हुए टाइम हो गया है, और मीडिया और फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करूँ, तो इस इंडस्ट्री में काला जादू, तंत्र मंत्र, वशीकरण बहुत चलता है। और मेरा खुद का एक देखा हुआ एक किस्सा है। मतलब मेरे एक मेकअप आर्टिस्ट थे, तो उनके ऊपर भी ऐसा कुछ था। तो मैं जानना चाहूँगी, ये सच में होता है? और मतलब अगर होता है तो इनकी कोई स्टेज वगैरह भी होती है? ऐसा मैंने सुना है कि यहाँ पर स्टेजेस होती हैं जादू की। देखो, अगर किसी के ऊपर तंत्र किया जाता है जी। तो स्टेज तो होती है। जी। और रही बात फिल्म इंडस्ट्रीज की, उसमें क्या है कि मान लो किसी की फिल्म चल रही है तो उसमें क्या है कि लोग जलने वाले भी बहुत होते हैं। हुँ। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि फिल्म में काम करने वाले जो लोग रहते हैं उनका सबसे बड़ा रोल रहता है। मान लो कोई कैमरामैन हो गया या मेकअप आर्टिस्ट हो गया या हुँ। कुछ ऐसा इंसान हो गया कि अगर ये नहीं होगा तो या तो ये फिल्म नहीं चलेगी या फिल्म चलेगी तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करेगी। हुँ। उसमें भी लोग क्या है एक दूसरे को खत्म करने के लिए या मतलब मूवी को आगे बढ़ने नहीं देने के लिए या उस इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए तंत्र का सहारा लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। हजारों लोग हैं, अलग अलग तरीके से काम करवाते हैं। और मूवियों में जैसे लोग काम करते हैं वो होते तो इंसान ही है। ऐसी बात नहीं है कि उनका भी अलग शरीर जी, होता है, जी, जी। मनुष्य शरीर होता है। जी। वो भी मर सकते हैं, उनको भी प्यास लगती है, उनको भी भूख लगती है। ऐसा ही मैं केस बताता हूँ, एक आया था फिल्म से ही जुड़ के। हुँ। एक मूवी का नाम बताऊंगा नहीं मैं। उस मूवी के था, कोई इंसान था कि गुरुजी हमारी मूवी अच्छी खासी चल रही है, हुँ। बट जो लोग हैं जहाँ काम कर रहे हैं, कोई चाहे कोई भी मान लो, कैमरामैन मान लो
या कोई स्पोर्ट वाला हो या कोई मेकअप वाला जी, हो, जी, जी। वहां पे वो बीमार पड़ रहे हैं अचानक से। हुँ, जितने भी मेंबर हैं कुछ दिनों से उल्टियां कर रहे हैं, कोई की तबीयत खराब हो रही है, किसी को बुखार आया पड़ा है। मतलब काम करने वाला जो बंदा है वो वहां पे टिक ही नहीं पा रहा है। अगर वहां पे रह रहा है तो कहीं ना कहीं उसे बीमारी लग जाती है, ठीक हुँ, नहीं होने का काम करके। धीरे धीरे वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही शूट पे आते हैं वापस बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि जिससे क्या है कि इनकी इतनी बड़ी जो बीमारियां हैं वो हम जी। पकड़ नहीं पा रहे हैं या दवाई ले रहे हैं तो ठीक नहीं हो पा रही है। तो मैंने बोला ठीक है, सभी का अगर है तो आप मेरे को ना उस स्थान की फोटो भेज दो, या तो हुँ, स्टूडियो की हुँ। जी, मेरे को फोटो भेज दो, तो मैं आपको बता दूंगा किस कारण से ये चीजें हो रही है। तो उसने मुझे फोटो भेजी थी। फोटो से जैसे मैंने फोटो देखी उसमें कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था इतना कुछ, क्योंकि पूरे स्टूडियो की तो फोटो वो भेज नहीं सकता। हुँ, किसी कोने में किसी चीज की अगर गाड़ने की संभावना हो वो भी हमें नहीं दिखेगी, या किसी ने किया है तो वो हमें पता नहीं चलेगा। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे फोटो से पता नहीं चलेगा, एक काम करना पड़ेगा, या तो मुझे वहां पे बुला लो, हुँ, जिससे क्या है कि मैं वहां पे आके देख सकता हूँ। हुँ। तो अब वो रहे स्टूडियो वाले, और उनके पास पैसा भी खूब है, ऐसी बात तो है नहीं। मुझसे पहले भी कई लोगों के पास गए होंगे वो। तो इतना कह के उसने मुझे बोला ठीक है गुरुजी, मैं आपकी टिकट करवा देता हूँ, आप आ जाओ। जी, तो मैंने शाम को तैयारी कर ली पूरी, लेकिन मेरे पास उनका फोन नहीं आया वापस। फोन नहीं आया तो मैंने भी सोचा कि भी ऐसे ही कर लिया होगा उन्होंने, मजाक मजाक में। मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने बोला छोड़ो, उन्होंने मजाक किया होगा, ऐसे ही फोन कर दिया होगा, जाने दो। महीना बीता, 1.5 महीना बीता, 6 महीने बाद उनका मेरे पास वापस कॉल आया जी। कि गुरुजी मैं टिकट बनवा रहा हूँ, आप आ जाओ मेरे पास। हुँ, मैंने बोला कौन हो, 6 महीने बाद इंसान याद थोड़ी रहता है। जी, जी। मेरे पास हजारों क्लाइंट आते हैं, ऐसे पता थोड़ी चलेगा कौन किसने कब बुलाया है मुझे। अब ऐसे ही मेरे पास उसका फोन आया, जैसे उसने बोला टिकट करवा दी, आप आ जाओ। मैंने बोला कौन हो आप, मुझे अपनी बताओ सीधी बात। तो उसने मुझे पूरी बात बताई कि गुरुजी मैंने आपको इस उस तरीके से काम करने के लिए बताया था कि भी आप यहाँ आ जाओ और स्टूडियो में आके देखो, हमारे जो काम करने वाले वो सभी बीमार पड़ रहे हैं। अच्छा। तो मैंने उनको बोला कि भी आप तो टिकट दूसरे दिन ही करवाने वाले थे, कि गुरुजी मैं 50 जगह जा चुका हूँ, मैं कामाख्या जा चुका हूँ, ऐसे ऐसे गुरुओं के पास जा चुका हूँ कि भी लोग मेरा क्या है कि बुद्धू काट रहे हैं और पैसा लग रहा है बिना फालतू में, कोई काम करके नहीं दे रहा है। तो मुझे हुँ, लगा आप भी ढोंगी होंगे। हुँ। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो है, जब दूध से इंसान जल जाता है तो छाछ फूक फूक के पीता है, वही बात है। जी, जी, मैंने बोला जी। ठीक है, आप करवा रहे हो करवा दो। हम यहाँ से गए थे, करीबन 25 लोग गए थे यहाँ से, हुँ, हुँ। जितने भी हमारे गण थे, जितने भी हमारे तांत्रिक समुदाय के थे, तो हम 25 लोग गए थे। उस टाइम में ये काम करने की स्टेज में आया था, उस टाइम मैंने गुरु दीक्षा ली थी, तो हम सारे 25 लोग वहां पे गए थे, सारे के सारे। सारी की टिकट उन्होंने बना दी हमारी। जैसे ही हम वहां पे एंटर हुए, जैसे ही हमारा प्रवेश हुआ वहां, तो हमें ऑटोमेटिक पता चल गया था यहाँ पर जी। नकारात्मक शक्ति जरूर है, बिल्कुल है। और इतनी तगड़ी थी कि मानो किसी को दिखे ना, इतनी भयंकर थी। ये मानते हैं ना महामारी, महामारी का कोई रूप थोड़ी होगा, वो लोगों को लगती है जब पता चलता है कि महामारी चल रही है इधर। जी, जी। जैसे ही हमने वहां पे एंटर किया तो हमें पता चला वहां पे है कोई नेगेटिव ऊर्जा है, बिल्कुल है। तो जैसे ही वहां पे हम गए, हमारी चौखंडी बना ली वहां पे। हुँ, हमारी जो क्रिया करने का जो स्थान होता है वैसे हमने स्थान बना लिया वहां पे, हुँ, और अपनी चौखंडी बना ली। हुँ। और हमारे कुछ मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का उच्चारण किया। जी। वहां पे जो चीज गाड़ी हुई थी हमें वो दिख गई वहां पे। हुँ, और मैंने उनको बोला ये चीज यहाँ पे गाड़ी हुई है, यहाँ पे खुदाई करवा लो आप, क्योंकि वो हुँ। जमीन के अंदर गाड़ी हुई थी, बाहर से कैसे दिखेगी। वहां पे जैसे ही खुदाई करके दिखाया, तो वहां पे एक लाल कपड़ा, एक छोटी गुड़िया, और थोड़ा बहुत मांस मांस का टुकड़ा बड़ा था, जी। जो सड़ा हुआ था, एकदम पूरा गला हुआ था। अब वहां से वो निकलने का नाम नहीं ले रहा था। हमने खुदाई कर दी, वो सामने पड़ा था, लेकिन उठ नहीं रहा था, इतना भारी हो गया था वो। जी, जी। क्योंकि जो तंत्र से जो चीज करते हैं वो इतनी भारी हो जाती है, आम इंसान की बस की बात नहीं है उसे उठाना। अब जैसे ही उठाने की कोशिश की उन्होंने, वो उठा नहीं, कि भी क्या करें इसका। हुँ, तो जैसे ही हमारे जो मंत्र थे, हमने चौकड़ी बिठाई, उसको धीरे से उठाया, उठा के उसे एक मटके में कैद किया। मटके में कैद करने के बाद भी वो भारी हो गया, हमसे हुँ, किसी से उठा नहीं। हुँ। फिर भी हमने फिर वापस वही चौकड़ी बिठाई, फिर से उसे बच्चों से बांधा, और धागे से बांध के, वचनों से बांध के फिर उठा के लाए। और जी। फिर उन जो था वहां का स्टूडियो का मेन मालिक, उसे बोला कि ये देखो चीज गाड़ी हुई है, और हुँ, मैं नाम भी बता दूंगा आपको, उन इंसान से थोड़ा सा सतर्क रहना।
अगर ये तो चलो ठीक है, उसका फर्स्ट स्टेज था, हुँ, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई। जी, अगर यही थर्ड स्टेज पे आ जाए, सेकंड हुँ, स्टेज पे ये हो जाएगा, बेड पे गिर जाएगा इंसान, जी, बीमार होके बेड रेस्ट पे चला जाएगा। हुँ। थर्ड पे मृत्यु प्राप्त हो जाएगी उसको, मर जाएगा वो। अच्छा, मैंने जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि उन पे काला जादू किया हुआ है, वो तो ये कह रहे थे कि मतलब ऐसा सुनने में आया मुझे कि थर्ड स्टेज ही है, तो वो तो मृत्यु तो नहीं है। लास्ट यही है, तो फिर तो मृत्यु होनी तय है, अगर जल्द से जल्द इलाज नहीं कराए तो। अच्छा ठीक है, आप तो फिर ये शक्तियाँ काबू करने के लिए आप काफ़ी मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कभी होता है कि मंत्र का गलत उच्चारण करना तंत्र में तब्दील हो जाता है? बिल्कुल होता है। वो मंत्र के हिसाब से होता है कि मंत्र क्या है। मान लो किसी वशीकरण का मंत्र है, जी। हम वशीकरण का मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और कुछ क्रिया कर रहे हैं। मान हुँ, लो एक भी लाइन अगर हमसे भूल हो गई, या किसी चीज का क्या है कि हमें याद ज्ञात नहीं रहा, हुँ, कुछ क्रिया कर रहे हैं हम भूल गए हैं, तो सीधा इफेक्ट हम पे ही होगा, सामने वाले करने पे नहीं होगा। जिस पे हम कर रहे हैं, जो चीज जी, हम जी। तैयार करके भेजते हैं हुँ, उनकी तरफ की भी ये चीज उस पे असर कर जाए, हुँ, वो चीज क्या है, घूम फिर के फिर हम पे अटैक करती है। जी, या तो हमारा जो चौकड़ी बिठाया है वो खराब कर देगा पूरा, हुँ, या हमें नुकसान पहुंचाएगा, हमें बीमार कर देगा, हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, रात को डराने की कोशिश करेगा। ऐसी चीजें होती हैं। मंत्रों का अगर सही तरीके से उच्चारण ना करे तो वो तबाही में तब्दील हो जाता है। तबाही भी बोल सकते हैं हमारी भाषा में, कि तबाह कर सकता जी, है वो जी। किसी को भी। तो अब ये जो तांत्रिक बलि मैंने आज के टाइम में बहुत चल रहा है और मैंने सुना भी है काफ़ी इधर-उधर कि बलि दी जाती है, ये किया जाता है। तो इसके बारे में बताइए तांत्रिक बलि क्या आज के टाइम में भी दी जाती है? और अगर दी भी जाती है तो कहाँ? मतलब उसका कोई खास जगह होती है? तांत्रिक बलि ऐसे नहीं दी जाती, वो कुछ शक्तियां प्राप्त करने के लिए या कुछ कार्य करने के लिए तब दी जाती। या किसी अपने आराध्य है, मान लो कोई काली माँ है, जी, कोई कामाख्या माँ है, बंगलामुखी में, अगर इस इनकी कोई सिद्धि कर रहा है, जी। या इनसे इन्हें पर्सन करने की कोशिश कर रहा है कि माँ मेरा काम कर दो, मैं हुँ, आपको बलि दूंगा, उस टाइम में लोग या बलि देते हैं, या तो बकरे की मान लो, पाडे की मान लो, मुर्गी की मान लो, जी। ऊंट की तक बलि लोग देते हैं। हुँ, हुँ। ऐसी मान्यता है। अब मानो किसी का काम कर रहे हैं, किसी का मरण मोहन सम्मोहन ऐसी कुछ क्रिया कर रहे हैं, उसमें बलि बिल्कुल दी जाती है। और बलि स्थान नहीं होता, स्थान मान्य नहीं रखता। जहां इंसान, अगर मान लो यहाँ पे कोई कार्य कर रहा है तो यहाँ पे बलि दे दो, हुँ, जरूरी नहीं है, स्थान नहीं है बलि का, कहीं पे भी दे सकते हो इंसान बलि। अगर बलि वो आगे भेंट हो तभी बलि दो, अगर भेंट ना हो तो बलि मत दो। अगर किसी को रक्त दान करना है तो अपना खुद का करो ना, किसी जीव की हत्या क्यों करो। की मान्यता हमारे हिंदू धर्म में है, बलि दी जाती है। बलि प्रथा पौराणिक है, बहुत पुराने समय से चली आ रही है। जी। जब माँ कामाख्या के पीरियड टाइम पे जब बलियां दी जाती है, कितने बकरे काटे जाते हैं, वो भी एक पौराणिक कथा ही है। अच्छा लोग, गुड़गाँव में भी एक मैंने मंदिर सुना है, गुड़गाँव सिटी में एक मंदिर है, टेम्पल है। वहाँ पे भी रात को बलि चढ़ती है, लाइक वहाँ पर मुंडन वगैरह होते हैं बच्चों के, का सर वगैरह के बाल उतरते हैं और साथ में बलि भी दी जाती है। हाँ, ऐसे तो हजारों मंदिर है, हजारों स्थान पे। अब मान लो कि इस संसार में कितने मंदिर हैं, अलग हुँ, अलग मंदिरों की अलग अलग धारणा है, अलग अलग जी। प्रथा है। हम उसे नकारते तो बिल्कुल भी नहीं है कि भी अगर वहां पे बाल है, बाल भी दी जाती है, तिरुपति में भी बाल दिए जाते हैं। और कहीं पे ऐसी ऐसी जगहों पे बाल क्यों रख दिया जाता है, कपड़े दिए जाते हैं, हुँ, कुछ भी अलग तरीके से होता है। हुँ, हर एक स्थान की अलग अलग महत्व है। यहाँ गुड़गांव में है तो मान्यता है, अगर सही मान्यता है तो वो सही है, और गलत है तो फिर वो गलत ही है। अगर वहां पे बलि दी जाती है तो वो पौराणिक होगी, नई नहीं होगी, पुराने समय से ही चली आ रही होगी कि भी हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, माँ मैं आपको भेंट चढ़ाना चाहता हूँ। अगर सुख शांति बनी रहे, तो अगर भेंट चढ़ा रहा है तो सही है, गलत क्यों होगा। अगर हम अपने परिवार को खुश करना रखना चाहते हैं तो बलि देना हमारे लिए सही होगा, फिर तो जी, गलत थोड़ी बिल्कुल, होगा। ये तो सही है। तो कई बार आप वशीकरण करते हैं, तो कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि वशीकरण करते हुए खुद वश मतलब क्या वशीकरण करने वाला इंसान खुद किसी के वश में आ सकता है? अगर वशीकरण करने वाला इंसान होगा वो आधा पागल होगा। जी, बात यह है, क्योंकि वो इतनी सिद्धियां कर चुका होगा जी। कि उसे डर नहीं रहेगा। हुँ, ना तो कुछ खाने का डर रहेगा, ना कुछ पीने का डर रहेगा। ऐसा भी नहीं होगा कि भी रात को निकल गया उसे किसी चीज का डर लग रहा है।
अगर वो किसी चीज का वशीकरण कर रहा है, वशीकरण उस पे ही असर करेगा जिसके अंदर जान होगी, जी, जीव होगा। ये नहीं है किसी पत्थर पे वशीकरण कर रहे हो, जी, पत्थर पे नहीं होगा, जिसके अंदर जान होनी चाहिए। कुत्ते बिल्ली जानवर जो भी है जिसके अंदर जीव है उसी के ऊपर होती है। और वशीकरण की जो देवी है वो उसका नाम रति है। जी। देवी देवी रति है उसका, वो वशीकरण की देवी है। अगर हुँ, उसको सिद्ध कर लिया, वशीकरण कोई भी कर सकता है। अगर वशीकरण कर रहे हो जी, तो एक चीज का ज्ञान जरूर दो कि भी सामने वाला कौन है क्या है। गलत मतलब के लिए अपने वशीकरण कर रहे हैं तो किसी को भी नुकसान पहुंचाना। आम जिंदगी में वो घूमेगा फिरेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हुँ, जो नित्य नियम है वो कर लेगा। लेकिन जब उसको अगर सामने वाले का ये बुलावा आ गया कि आज तुम्हें ये करना है, जी, इसको मारना है, इसके ऊपर वार करना है किसी चीज से, धारदार हथियार से, तो वो उस टाइम कर लेगा। हुँ, और उसे उस पछतावा भी होगा लेकिन वो कर नहीं पाएगा कुछ भी। उसे हर चीज का ज्ञात रहेगा कि भी मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, लेकिन उसकी बॉडी है वो उसके कंट्रोल में नहीं रहेगी। उसे वहां पे जाके वो चीज करनी ही पड़ेगी। रोएगी पछताएगी, भूख प्यास सब लगती है उसे। लेकिन जब उसका बुलावा आता है, जब वो वशीकरण का आदेश होता है ना कि वहां से वो जो कर रहा है, फिर उसे वो चीज करनी ही पड़ती है। बहुत पावरफुल क्रिया होती है ये। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि वशीकरण से किस्मत बदली जा सकती है? बिल्कुल बदली जा सकती है कैसे वशीकरण से। बदली जा सकती है? मानो कि हम किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, जी, किसी चीज को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, तो मान लो किसी का एम्पायर है, पैसे वाला जी, इंसान है जी, वो। जी, अगर उसे और लालच है हम और पैसे कमाएं, जी, तो वो वशीकरण की सिद्धि करके है ना, उस एम्पायर को दो गुना चार गुना कुछ भी कर सकता है वो। हुँ, क्योंकि उसको ये रहेगा, क्योंकि जो उसका कारोबार है वो उसके कंट्रोल में रहेगा। हुँ, हुँ, उसके कंट्रोल में इस तरीके से आ जाएगा कि मैं उसे बढ़ा भी सकता हूँ और घटा भी सकता हूँ। हुँ, जरूरी नहीं है कि हम वशीकरण उसी पे कर रहे हैं जिसपे क्या है कि हमें वैसा मतलब है, किसी पे भी कर सकते हैं। मान लो कोई हमें फायदा पहुंचा रहा है, जी, मान लो कोई बिल्डर है कोई और है, हुँ, हम उस पे वशीकरण करके हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपने को बिजनेस उसको भी बढ़ा सकते हैं, अपना फायदा कुछ भी कर सकते हैं। हुँ। तरीके से तो ये कर सकते हैं। बाकी वशीकरण का बहुत भयंकर रूप होता है। अब कुछ लोग इसको भ्रम बोल देते हैं, उस पे क्या कहना चाहोगे? चीज है, भ्रम तो किसी भी चीज का हो सकता है। कल मैंने एक बड़ा ही प्रसिद्ध नाम सुना है, डेढ़ फुटिया। वो क्या होता है, हमें थोड़ा समझाइए। डेढ़ फुटिया और कच्चा कलवा ये दोनों एक चीज है। अच्छा। डेढ़ फुट को लोग डेढ़ फुटिया भी बोलते हैं, कोई कच्चा कलवा भी बोलते हैं। हम्म, जब बच्चा माँ के पेट से गर्भ से जब पैदा होता है उस हम्म, टाइम क्या है कि किसी चीज के कारण से उसकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, कैसे भी किसी भी मान लो किसी कारण से जाती है। तब क्या होता है कि उस बच्चे को गाड़ देते हैं, क्योंकि बड़ा जी, बच्चा है नहीं, 18 साल के बाद जी, उसका दाह संस्कार होता है। हम्म, उससे पहले जो बच्चा होता है उसे क्या है कि गाड़ दिया जाता है। हम्म, अगर उसे गाड़ने के बाद अगर पूर्णतः 3 या 4 दिन तक क्या है उसकी आत्मा है वो धरती लोक पे ही रहती है। और तांत्रिक और अघोरी होते हैं ना, उसे वो क्या सिद्ध कर लेते हैं। हम्म, एक बच्चे को चाहिए क्या, प्यार चाहिए होता है, कुछ खाने के लिए चाहिए जाता है, ये तांत्रिक उसे लालच दे देते हैं। वहां पे क्या करता है, जैसे कि शमशान हो गया, छोटे बच्चे को वहां पे गाड़ा है, तो तांत्रिक वहां पे जाएगा, दूध लेके चला जाएगा और पिंड बना के लेके जाएगा। जी, आटे का जो पिंड बनता है ना वो पिंड बना के लेके जाएगा साथ में। हम्म, और दूध हो गया, कुछ पत्ते हो गए, ऐसे करके कुछ चीजें लेके जाएगा, मांस के टुकड़े। वहां पे जाके जहां पे भी उसकी मौत हुई है जिसको गाड़ा है वहां पे जाके बैठ जाएगा वो। हम्म, बैठने के बाद उसकी जो मूर्त है वो बना लेगा, उस बच्चे की मूर्त बना के उस आटे की पिंड से वहां पे रख देगा। और क्रिया करेगा पूरी रात वहां पे 24 घंटे के लिए। और उसे लालच देगा उस बच्चे को कि भी तुम मेरा है, साथी बन के रहे, मैं तुम्हें ये खिलाऊंगा पिलाऊंगा, तू मेरा काम कर दे। हम्म, 24 घंटे तक वो क्रिया चलती रहती है। और उसे कच्चे कलवे को सिद्ध किया जाता है पूरी तरीके से। अगर सिद्ध करने के बाद कोई भी कार्य हम करवाएं तो वो करवा सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कच्चा कलवा सिद्ध करके रखा है, ऐसी बात नहीं है। कच्चा कलवा सिद्ध करने के बाद किसी भी परिवार में लड़ाई झगड़ा करवाना हो तो हम उसे भेज देते हैं। कोई कोई तांत्रिक होता है ना, उन्हें पता चल जाता है कि इस घर में क्या चीजें चल रही है। वो हम्म, पहले से ही बता देते हैं कि यहाँ पे तिजोरी है, यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है। वो क्यों बताता है, क्योंकि जो कच्चा कलवा होता है वो उसके घर पे खुद ही छोड़ता है जी, अपने मतलब के लिए। खुद हम्म, ही छोड़ देता है और फिर खुद ही चला जाता है वहां पे। कच्चा कलवा जाता है, सारा तहस नहस कर जाता है पूरा घर को। हम्म, माँ को बाप से लड़ा देता है,
बच्चे हुँ, को पिता से, माँ हुँ, बाप को एक दूसरे से लड़ा देता है। ऐसे मतलब छोटी छोटी क्या है कि लड़ाइयाँ कर देता है। हुँ, और ऐसा भी है कि किसी को मार भी सकता है वो, अगर किसी को पता चल गया यार उसके साथ छेड़खानी की, कि भी कच्चा कलवा घर पे है, किसी तांत्रिक को दूसरे को बुला लिया और वो हुँ, उसे कम कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो होगा नहीं वो, हुँ, या तो तांत्रिक को मार देगा या उसके घर वालों को मार देगा वो। हुँ, तो जो तांत्रिक छोड़ा हुआ होता है ना वो ही उसे वापस पा सकता है, ला सकता है, क्योंकि वो उसी के वश में रहता है। अब वो क्या है कि छोड़ने के बाद खुद ही जाएगा उस गली में और ऐसा दिखाएगा कि इस घर में कुछ नेगेटिव ऊर्जा है, जी, और उनके घर वालों को ही बोलेगा कि ये घर किसका है। तो वो बोलेंगे कि इनका है, ये हमारा घर है। ऐसे मतलब आस पड़ोस में भी पूछेगा तो पता चल जाएगा। फिर वो क्या है कि अघोरी उसके घर में घर घुसेगा। जी, घुसने के बाद उस उसे तो पता रहता है कि अपनी जो चीज है वही है, कच्चा कलवा है वही है, अपना ही है। अब वो वहां पे जाएगा और वो बोलेगा बड़ा चढ़ा के, वो बोलेगा कि ये यहाँ पे तो बुरी शक्तियों का वास है, यहाँ पे किसी की जान जाएगी, यहाँ पे ये होगा वहां होगा, वहां पे अलमारी है उसके पीछे वो देखो वो क्या है। मतलब सारी चीजें सच सच बताएगा कि घर में क्या है। उनको भी लगेगा कि भी तांत्रिक हमारे घर पे तो आज तक आया नहीं है, फिर भी ये एग्जिट सो चीजें हैं वो कैसे बता रहा है। हुँ, ठीक है। अब वो चीज अगर सुनने के बाद उनको लगे कि भी हाँ ये चीज ये तांत्रिक सच्चा है, ये कर सकता है, फिर वो अपने डिमांड करता है, या तो पैसों की डिमांड करेगा या कुछ चीजों की डिमांड करेगा। और डिमांड करने के बाद है उनसे वहां पे लेगा और अपनी झूठी मूठी क्रिया वहां पे कर लेगा। हुँ, क्रिया करने के बाद उस डेड बॉडी को आदेश देगा और अपने साथ लेके जाएगा। वहां पे कुछ दिन शांति रहने के बाद वो परिवार उन बाबा को पास वापस जाएगा और बोलेगा सुख शांति है। इस तरीके से उसका वो क्लाइंट बन जाएगा ऑटोमेटिकली। कोई भी अगर छोटा से छोटा अगर काम करेंगे तो वो उसे फोन करेगा। और डेड बॉडी एक ऐसी चीज है कि अगर किसी को मारना हो तो मार भी सकते हैं, किसी को अगर परेशान करना है तो परेशान भी कर सकते हैं। कभी कोई ऐसा केस आया है जो आपने सॉर्ट किया हो इस डेढ़ फुटिया का? डेड पुडिया का केस तो ऐसे तो हजारों आते हैं, हुँ, लेकिन डेड पुडिया के केस में हर कोई किसी का लेता नहीं है। क्यों? क्योंकि डेड पुडिया एक बच्चा होता है, बच्चे के रूप में उसे सिद्ध किया जाता है। अगर हम उस पे अटैक करेंगे तो हमारे जान का खाने खतरा रहता है, क्योंकि बच्चे पे हमारी जो शक्ति है वो काम नहीं करेगी। हुँ, बच्चा है वो भगवान का रूप होता है, हमारी जो शक्ति है वो काम बिल्कुल भी नहीं जी, करेगी। जी, अगर उसे वापस पाना है या उसके घर से निकालना है, किसी के घर पे वो बैठा है, तो उसे प्यार प्रेम से ही निकाल सकते हो। बाकी अन्यथा किसी तंत्र या मंत्र से अगर हम उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा, या तो हमें नुकसान पहुंचाएगा या उसके घर वालों को नुकसान पहुंचा सकता है वो। हुँ, ये सच्चाई है तो वो सच्चाई है, क्योंकि ये पौराणिक है। लोग आज से टोट के नहीं करते आ रहे हैं, पौराणिक या महाराजा पूर्वज है जी, जितने भी जी, है जी। सभी टोट के करते थे। मान लो किसी को जुकाम हो गया है तो झाड़ा वगैरह करते हैं, हुँ, हुँ, किसी को बुखार है तो भी झाड़ा देते थे और इससे ठीक भी होता था। टोटके भी है और कुछ झाड़े हैं, वो सारी सच्ची चीजें हैं, जी, क्योंकि सच्ची है इसलिए है कि वो पौराणिक है। तो किसी को नजला हो गया, नजले की कोई दवाई नहीं है, लेते हैं तो कुछ समय के लिए ठीक हो जाते हैं, जी, लेकिन तुरंत ठीक करने के लिए लोग क्या करते हैं, राजस्थान में मान लो, गाँवों में मान लो, झाड़ा फूंकते हैं, उससे सुना ठीक है होते मैंने हैं। काफ़ी। झाड़ा फूंकते हैं उससे ठीक हो जाता है। या किसी को बुखार हो गया, मान लो फेट में आ गया, किसी के चौराहे पे पैर आ गया, फिर क्या करेंगे? तो आपने बताया टोना टोटका भी करते हैं, उसमें उपाय भी करते हैं अपने तरीके से। कुछ मान लो कुछ बर्तन ले लेंगे मिट्टी का, उसमें कुछ मांस के टुकड़े गाल देंगे, चंदन गाल देंगे, कपड़े गाल देंगे, टिकिया निकाल देंगे उससे, जिसके ऊपर कुछ चीजें असर कर रही है नकारात्मक हुँ, की भी हुँ, इसके ऊपर है, उसके ऊपर 7 बार ऐसे फहरा लेंगे, 7 बार घुमा लेंगे और हुँ, चौराहे पे रख के आ जाएंगे। जी। वो भी असर करते हैं। के हैं वो सारी सच है, तो गलत कुछ भी नहीं है। ये तो है, ये तो हो गई विश्वास की बात ना। फिर आजकल वैसे आपने राजा महाराजाओं का नाम लिया था, दादा परदादाओं का, कि वो परंपरा शुरू से चली आ रही है। नींबू मिर्ची का टोटका भी होता है, कुछ लोग उसे नजर उतारने में करते हैं, कुछ अपने शुभ काम के लिए यूज करते हैं उसका, और कुछ किसी को का नुकसान करने के लिए भी यूज करते हैं। तो ये इसमें इसकी क्या सच्चाई है या बुरा है, और या फिर ये सिर्फ दुनिया का भ्रम है कि हाँ नींबू मिर्च काम करता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। नींबू मिर्च से कुछ नहीं होता, नींबू से ज्यादा होता है इफेक्ट। हम्म। जो नींबू है वो माँ काली का पसंदीदा फल है, और ओके। उसकी वो माला बना के भी पहनती है। जी। उसमें क्या होता है कि जो नींबू है वो सच्चाई बताता है तुरंत, जी। कि भी यहाँ पे क्या चीजें चल रही है। हम्म। अगर मान लो नकारात्मक है, यहाँ पे कुछ चीजें नेगेटिव है, हम्म। या तो वो काला हो जाएगा या लाल हो जाएगा। यहाँ पे है कुछ भी, हम नींबू का अगर इधर उधर
ये कुछ मंत्रों से फेराएंगे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा, या तो काला हो जाएगा नींबू या लाल हो जाएगा, पता चल जाएगा ये नेगेटिव ऊर्जा है या पॉजिटिव ऊर्जा। नींबू का सबसे बड़ा रोल है। और नींबू से कुछ चीजें, वशीकरण में भी नींबू का उपयोग किया जाता है, मारण मोहन में भी किया जाता है, हम्म। कुछ भी तंत्र या तांत्रिक क्रिया में की जाती है उसमें नींबू का उपयोग सबसे पहले किया जाता है। और मिर्ची का इतना कुछ रोल नहीं होता, उसमें नींबू हम्म। का सबसे ज्यादा रोल होता है, सबसे बड़ा रोल होता है। अच्छा, आप मंत्र जो करते हैं वशीकरण करने के लिए या कोई भी तंत्र करने के लिए, जो मंत्रों का उच्चारण होता है, उल्टा नतीजा आता है कभी गलत मंत्र उच्चारण करने पर? अगर गलत कर दें तो खुद पे ही ये होता है, या तो शरीर में नाखूनों के निशान बन जाते हैं। अच्छा, ये कितना खतरनाक हो सकता है? इसका परिणाम जो होता है वो किस हद तक हो खतरनाक सकता इतना है? हो सकता है कि मान लो सामने वाला जो करने वाला है या कराने वाला है, जी। दोनों हो सकती है, उन दोनों की पैरालिसिस भी हो सकते हैं, या आप बेड पे ऐसे लेट जाएंगे कि भी हम्म। जिंदगी भर उठने का भी नहीं होता उसका। यहाँ यहाँ तक होता है कि किसी की नस उठ जाती है, वहां पे हम्म। गर्दन भी कट सकती है। बोला था कि आप कुछ उपाय भी बताएंगे, एक दो उपाय हमें बता दीजिए कि कैसे मंत्रों पर विश्वास रखा जा सके और नेगेटिविटी से छुटकारा पाया जा सके। अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि घर पे कोई नेगेटिव ऊर्जा है, जी। कागज ले लो सादा, कागज लेके एक नींबू ले लो, हम्म। नींबू को कट करके बीच से दो टुकड़ों में नहीं करना है, हम्म। बीच से कट करना है बस। कट करने के बाद हाथ में ले लो, और कागज है कोई पतीले में ले लो या किसी चीज में पकड़ लो उसे, जी। उसे जला लो। जला के जहां मतलब हमें लगे कि यहाँ पे हमें नेगेटिव ऊर्जा का लग रहा है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा है, उस जगह पे या पूरे घर में है, कागज को जला के और नींबू को हाथ में लेके फिराओ। नींबू या तो काला हो जाएगा या लाल हो जाएगा, हमें पता चल जाए। अगर लाल होगा तो मान लो पॉजिटिव ऊर्जा है घर में, जी। जी। और काला हो गया तो मान लो नेगेटिव ऊर्जा है। आज है जल्द से जल्द करवा लो, जिससे क्या है कि पॉजिटिविटी बने रहे, नेगेटिविटी खत्म हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। और अगर इन्होंने काफी कुछ हमें बताया है, उपाय भी बताया, अगर आपको भी इनकी हेल्प की जरूरत है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी इनसे कोई भी मदद मांग सकते हैं अपने काम के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए देखते रहें केजेड टॉक।